हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हम लोग क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था और नर्वस सिस्टम हम मोस्टली फिनिश कर चुके हैं ह्यूमंस का। We are only left with this last topic, that how are the tissues inside the nervous system protected, also how does nervous tissue cause action। तो आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी। पहला है how are these tissues protected। ठीक है, सो ये कहता है that a delicate organ like brain which is so important for variety of activities needs to be carefully protected। obviously brain को injury मतलब person finished, तो उसकी protection is very 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 important। ठीक है, for this the body is designed so that the brain sits inside a bony box। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर this is the brain, तो ब्रेन को सराउंड करने वाला एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है क्रेनियम। ठीक है, देन यहां पे प्रेजेंट होती हैं कुछ मेनिंजेस जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो इनके बीच को प्रोटेक्ट करती है। तो बाहर का जो बोनी स्ट्रक्चर है उसे क्रेनियम या उसे स्कल के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption। वो कह रहे हैं कि इस क्रेनियम डब्बे के अंदर ब्रेन फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड बलून की तरह ये फ्लूइड इसको शॉक से बचाता है। जैसे ही ब्रेन पे कोई प्रेशर, कोई दबाव पड़ता है तो वो फ्लूइड उस पे बाउंस बैक करके ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, if you run your hand down the middle of your back, like from here till down here, you will feel a hard bumpy structure here। exactly you will feel that hard bumpy structure। this is the vertebral column or the backbone। तो पूरी यहां से नीचे तक की 33 वर्टिब्रेट्स का एक कॉलम जा रहा है जिसे वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज बैकबोन, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट्स हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला बोनी स्ट्रक्चर इज क्रेनियम, दैट इज द ब्रेनी बॉक्स। ओके, bony box, sorry, and vertebral column is the one structure of bones that is protecting the spinal cord। ठीक है, next, how does the nervous tissue cause action? So far we have been talking about nervous tissue and how it collects information and sends it around the body, processes information, makes decisions। ये सब हमने देखा कि nervous system कैसे कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, जब भी एक्शन और मूवमेंट परफॉर्म होता है तो फाइनल काम मसल का है, क्योंकि मूवमेंट तो मसल नहीं करनी है, सिग्नल्स वगैरह सब अंदरूनी हो रहा है। हमारे पास बाहर क्या शो हो रहा है, मेन फेसिंग कौन है, मसल्स की। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? अब ये मसल्स मूव कैसे करते हैं? वो जब भी नर्व इंपल्स मसल को रीच करती है तो वो अपना सिग्नल मसल को ट्रांसमिट कर देती है और मसल फाइबर मूवमेंट शो करता है। Simplest notion of movement at cellular level is that muscle cells will move by changing their shape। ये लाइन बहुत अच्छी है। Simplest movement कब होती है? At the cellular level, मसल सेल के लेवल पे। जब मसल सेल मूव करता है अपनी शेप चेंज करते हुए और शॉर्टन हो जाता है। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, दैट इज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसमें शॉर्टनिंग एंड इलोंगेशन ऑफ मसल फाइबर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल्स चेंज देयर शेप? सो मसल सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो अपनी शेप और अपना अरेंजमेंट दोनों चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिग्नल रिसीव्ड थ्रू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं उनकी शेप्स भी चेंज होती है। When this happens, जब ऐसा होता है, न्यू अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स गिव मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म। तो जिस तरीके से प्रोटीन्स अपने आप को अरेंज करते हैं वो उन्हें एक शॉर्टर फॉर्म देते हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स। ठीक है, जैसे वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, सो उनके बीच में डिफरेंसेस हम मोस्टली रेफरेंस में पढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।